बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी की पेरेंट स्कीम जो तमाम बोर्ड्स के लिहाज से है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि पेरेंट स्कीम कहते किसे हैं। पेयरिंग स्कीम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, सवालात की तकसीम, यानी किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, इसको पेयरिंग स्कीम कहते हैं। और ये जो पेयरिंग स्कीम है ये तमाम बोर्ड्स की है। पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं, उन सब के मुताबिक ये पेयरिंग स्कीम हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के बोर्ड की भी पेयरिंग स्कीम यही होती है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके बायोलॉजी के पेपर के टोटल पार्ट्स 3 होते हैं। इन 3 हिस्सों में सबसे पहला पार्ट जो होता है ये एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। दूसरा हिस्सा आपके जो पार्ट 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। और इसके बाद जब हम तीसरे हिस्से की बात करते हैं तो आपके पेपर का तीसरा हिस्सा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। अब आइए हम बारी बारी हर पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये पार्ट 1 में से है। पार्ट 1 आपके पेपर का सिर्फ एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है और टोटल एमसीक्यूज आपके 12 होते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा और आपके टोटल एमसीक्यूज 12 होंगे। और देखते हैं 100 में से कितने कितने आपके एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 10 की बात की जाए तो इसमें से एक एमसीक्यू है। चैप्टर नंबर 11 इसमें से एक एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यू होगा और चैप्टर नंबर 14 में से एक एमसीक्यू होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 को देखते हैं तो इसमें 2 एमसीक्यूज होंगे चैप्टर नंबर 15 में से। चैप्टर नंबर 16 में से आपके 2 एमसीक्यूज होंगे और चैप्टर नंबर 17 में से आपका एक एमसीक्यू होगा और चैप्टर नंबर 18 में से भी आपका एक एमसीक्यू लिया जाएगा। ये आपका इस वक्त पार्ट 1 पेपर का कंप्लीट हुआ जो कि एमसीक्यूज पर मुश्तमिल था और टोटल एमसीक्यूज आपके 12 थे। इनकी तकसीम इस तरह से थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके पेपर का पार्ट 2 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है और आपके पेपर की रीढ़ की हड्डी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जिस बच्चे को शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हैं, तैयार हैं, यूं समझिए कि उसका पेपर 70% हो गया। जी, हम आपके पेपर का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 में डियर स्टूडेंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि ये 1 था जिसमें एमसीक्यूज थे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है और टोटल आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे 8 होंगे। इसमें से आपने 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में वो 8 होंगे बेटा, और आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 करने हैं। इस तरह अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ये टोटल मार्क्स जो क्वेश्चन नंबर 2 के बन जाएंगे ये 10 मार्क्स हो गए। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 11 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 12 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और जो बच्चा अगर चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 11 या चैप्टर नंबर 10
दो दो का यहाँ पेयर बना लेगा चैप्टर का, तो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से 3 है, इसमें से भी 3 है। अब आपकी मर्जी, इस 3 और इस 2 को मिला लीजिए, या इस 3 को और इस 2 को मिला लीजिए, तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, और इस तरह आपके 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट हो जाएंगे। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। टोटल आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें दिए जाएंगे 8, और आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 करने हैं। इस तरह 5 जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर्स का है, और आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 10 मार्क्स का हुआ। इस तरह अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और चैप्टर नंबर 15 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब यहां पर भी एक बात नोट कर लीजिए कि अगर आप चैप्टर नंबर 15 को इन दोनों में से किसी एक के साथ मिलाकर तैयार कर लेते हैं, तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 3 के हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह 10 मार्क्स आपके ये बन जाएंगे। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको टोटल क्वेश्चंस दिए जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो 8 होंगे, और आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब हर चैप्टर की तकसीम देखते हैं वो कैसी है। चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब यहां भी देखिए कि अगर आप चैप्टर नंबर 16 को 17 के साथ मिला लेते हैं या 18 के साथ मिला लेते हैं, इसमें से ये 2 कर लेते हैं, तो आपके यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह आपके ये 10 नंबरों के भी कंप्लीट हो गए। यहां तक हमें जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल था। आपको टोटल दिए गए शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल 8 होंगे, करने आपने 5 होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, दिए गए आपको 8 होंगे, आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 करने हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो वो भी इसी तरह कि आपको दिए गए टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 8 होंगे, आपने कितने करने हैं डियर स्टूडेंट्स? 5 आपने करने हैं। इस तरह से ये तकसीम है। यहां तक हमारे पेपर का जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल कितने हैं। ये देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पेपर में जो दिए जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो 3 होंगे, और आपने इन तीनों में से 2 को अटेम्प्ट करना है। आपकी मर्जी, आप 5 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लें, आपकी मर्जी, आप 6 या 7 कर लें, या आप 6 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप ये 2 कर लें। अब हम देखते हैं कि इनमें से इन हर चैप्टर के क्वेश्चंस की तकसीम कैसी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चैप्टर नंबर 11 में से जो ए पार्ट लिया जाएगा आपका, ये 4 नंबरों का होगा। इस तरह आपके चैप्टर नंबर 13 में से आपके क्वेश्चन 5 का बी पार्ट लिया जाएगा, जो कि 5 नंबरों का होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 9 मार्क्स का हो गया। फिर हम देखते हैं आगे हमारे पास
डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखा जाए तो इसमें भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपके चैप्टर नंबर 12 में से 4 नंबरों का लिया जाएगा। इसके बाद जो आपका पार्ट बी होगा क्वेश्चन 6 का, वो चैप्टर नंबर 14 में से लिया जाएगा और इसके मार्क्स कितने होंगे? 5 मार्क्स टोटल होंगे। इस तरह ये भी 9 मार्क्स का हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, ए और बी। चैप्टर नंबर 17 में से आपका ए पार्ट जो लिया जाएगा, पार्ट ए आपके चैप्टर 17 से है और 4 नंबरों का है। इसी तरह चैप्टर 18 की बात करें तो ये बी पार्ट यहां से लिया जा रहा है और इसके टोटल मार्क्स ये 5 हैं और ये क्वेश्चन 7 के टोटल मार्क्स यहां 9 हो गए। यहां तक हमारी ये पेन स्कीम कंप्लीट हुई। डियर स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि यहां आपकी पेरेंट स्कीम के इस पेरेंट स्कीम के मुताबिक आपके पार्ट 3 में क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 में से क्वेश्चंस नहीं लिया गया। देखिए, चैप्टर 11 भी है, 13 भी है, 12 भी है, 14 भी है, 17 भी है, 18 भी है। 2 चैप्टर्स हैं जिनको छोड़ा गया है, 16। और इन चैप्टर्स में से आप देखिए एमसीक्यूज भी ज्यादा है, 2 है। और इसी तरह से इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 15 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 16 में से भी आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इस तरह से यानी जो चैप्टर्स लॉन्ग में छोड़े गए उनमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज का ज्यादा हिस्सा लिया गया है, लिहाजा इनको बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। हाँ जी, एक और बात नोट कर लें कि ये जो पेरेंट स्कीम होती है ये आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए होती है। ऐसा नहीं होता कि ये एग्जैक्ट पेपर होता है या कि एग्जैक्ट होता है, ये बिल्कुल के पेपर ही ऐसा होगा। ये सिर्फ बच्चों की आसानी के लिए बनाई जाती है और बोर्ड भी प्रोवाइड करते हैं और इसी तरह से हम तैयारी करते हैं तो बच्चों के लिए आसानी रहती है कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ये हमारा आज का ये सेशन पेरेंट स्कीम ऑफ 10th बायोलॉजी 2024 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आप ये मेरे जो चैनल पर नए लोग आए उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सकें। बहुत शुक्रिया। आपका टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन।